अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सबसे पहले रमज़ान मुबारक। रमज़ान करीब सबको। और आपके रमज़ान कैसे चल रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रमज़ान काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और बस अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। कल मैं गई थी चार मीनार, तो मतलब अच्छा वक्त रहा। तो मतलब मेरे दिमाग में एक बात आई, सो आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। क्या कि हमें अल्लाह ताला ने इतना कुछ नवाजा है, तो फिर भी हम वी ऑलवेज़ कंप्लेन, राइट। हमें पास खाने को है, पीने को है, सर पे छत है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। स्टिल हम मतलब नाशुक्र बहुत करते हैं। इनफैक्ट मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैं सबसे बहुत ज़्यादा नाशुक्री हूँ कि मतलब मैं हमेशा हर इंसान में होता है। आप कुछ अचीव करना चाहते हो, मेहनत करते हो, नहीं मिलता, आप नाशुक्र हो जाते हो। मैं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं हूँ। और हाँ, इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए। कल मुझे फ़ील हुआ कि कुछ ऐसी जगह हैं, मतलब एक मैं ऑटो में आ रही थी, तो उन्होंने बताया कि मतलब देखिए रमज़ान में हम सब ज़कात निकालते हैं और देते हैं अपनी तरफ से, जिसको जो बनता है वो अच्छी बात है। पर हम ये बोलते हैं कि ठीक है, किसी को भी दे दो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर गिविंग टू समवन, बेटर कि आप का पैसा कहाँ जा रहा है और ज़रूरतमंद को जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप उस चीज़ पे भी ध्यान दें और खुद जाके दें। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मतलब मैंने अपने आँखों से देखा कि मतलब उनके घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और वो एक खजूर पर पूरा दिन रोज़ा रखते हैं। और अगर अफ्तार में कुछ नहीं है तो मतलब उनके पास नहीं है, तो वो नमक पानी से अपना रोज़ा खोल रहे हैं। तो बड़ा अफ़सोस हुआ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतना दिया है। कभी मैं जब मैंने देखा तो मैंने कहा लोगों का ईमान कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब उनके पास कुछ नहीं है, स्टिल दे आर जितना है उसमें शुक्र मना रहे हैं। मेरा यही कहना है कि अगर इस माह रमज़ान में आप सब ज़कात देंगे और हेल्प करेंगे, वैसे भी हमें हेल्प करनी चाहिए। और इस रमज़ान में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात और लोगों की हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ देने से पहले देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद आके नहीं मांगेंगे। मैंने बहुतों को देखा, एक हाथ नहीं एक पैर नहीं है, ऑटो चला रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। बहुत लोग हैं नहीं मांग रहे हैं, जितना है उसमें काम चला रहे। तो अल्लाह ने हमें इतना दिया है, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। बेटर है कि हम वैसे इंसान को कुछ दें, कि वो खुद आके नहीं मांगेंगे। उनको नहीं पसंद, मतलब उनको जो भी है वो उसी में सस्टेन कर रहे हैं। दिस थिंग मुझे बस लगी। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा बस यही था कि अगर आप दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने हाथों से दें और ऐसी जगह जाकर दें। देखिए मार्केट में जाते हैं, बहुत लोग मांग रहे हैं, उनको तो देने वाला है और वो खुल के मांग रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं आते हैं सामने, उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो कोशिश करिए, ऐसे लोगों की मदद करिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एवरीवन इज़ स्ट्रगलिंग, वी शुड हेल्प ईच अदर। अगर हमारे वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी की मदद करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करता है, अल्लाह आपको देता है। अब अल्लाह आपको कहाँ से नवाजता है हम सोच भी नहीं सकते। और कल वुमेंस डे है, सो हैप्पी वुमेंस डे इन एडवांस। इट्स नॉट लाइक कि हमें सिर्फ एक ही दिन वुमेंस डे सेलिब्रेट करना है और लाइक वी विल पोस्ट ऑन द सोशल मीडिया और बस हो गया। नहीं, देखिए मोस्ट ऑफ़ द, मैं ये नहीं कह रही 100%, बट मोस्ट ऑफ़ द मिडिल क्लास फैमिलीज़ और अपर या फिर कहीं पे भी वुमेन बहुत बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। मतलब लाइक दे आर सेक्रीफाइसिंग फॉर देमसेल्व्स, राइट। वो एक अगर वो मदर है तो वो अपने बच्चे का ध्यान देती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक वाइफ़ है वो अपने हस्बैंड का ध्यान दे रही। इवन आजकल तो लड़कियां जॉब्स कर रही हैं, लेडीज़, सो दे आर मैनेजिंग बोथ, दे आर मैनेजिंग होम ऑल्सो, दे आर मैनेजिंग जॉब ऑल्सो, डॉटर, सन, इन लॉज, एवरीथिंग। मैं ये नहीं कह रही, बहुत हस्बैंड्स हैं जो ये चीज़ समझते हैं और हेल्प करते हैं अपनी बीवियों की। इनफैक्ट हमारे तो इस्लाम में भी ये है कि हुजूर जो थे हज़रत आयशा की मदद किया करते थे, उनके साथ आटा गूंदने में या फिर क्लीनिंग में।
ही इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। सो ऐसा नहीं है कि अगर बीइंग अ मैन अगर आप हेल्प करते हो तो आप छोटे होते हो या फिर कुछ। इट्स नॉट ओनली कि आप अपनी वाइफ की हेल्प करें, इट शुड बी आप अपनी माँ हैं, आपकी दोस्त है, आपकी बहन है, ठीक है। अगर आप मतलब दे आर लाइक गिवर, वुमेन्स आर वो लोगों को सिर्फ देने के लिए मोस्टली देती हैं, मतलब दे आर गिवर, हेल्प मतलब वो मोहब्बत देंगी, वो केयर देंगी, वो आपके लिए कंसर्न रहेंगी। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी तरीके से नॉट ओनली फॉर टुमारो बिकॉज वुमेंस डे, हर दिन हम या फिर वीक में भी अगर आपको वक्त मिलता है तो आप थोड़ा सा वक्त उनको आराम दें और उनकी हेल्प करें, उनसे बात करें और उनके इस हाउस होल्ड चोर्स को इम्पोर्टेंस दें। इट्स वेरी मतलब इसके लिए तो ना कोई रिकग्नाइजेशन मिलता है ना कोई पैसा मिलता है। सो आई वॉन्ट टू हैट्स ऑफ डेट लेडीज़ बिकॉज मेरे यहाँ मतलब कॉलेज में जो लेडीज़ वर्क करती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो जॉब करती हैं, मतलब हाउ दे मैनेज, समटाइम आई फील लाइक मॉम्स आर लाइक सुपर वुमेन, मतलब वो सुपर वुमेंस होती हैं यार। दे मैनेज होम ऑल्सो फ्रॉम देयर हेयर, दे विल गो, दे विल कुक देयर ऑल्सो, अच्छा खाना बनाएंगी, पहले ट्रैवल करेंगी, 1 से 2 घंटे लगेंगे उन्हें पहुंचने में, देन उसके बाद वो जाएंगी, आराम भी नहीं करेंगी, बच्चे हैं, फैमिली हैं, खाना ऐसा नहीं है दे कांट अफोर्ड द मेड। बट क्या होता है कि या फिर बाहर होटल से नहीं खा सकते, उनको ये लगता है कि जैसे वो मैंने सोचती है कि नहीं जंक फूड नहीं, मैं कुछ बनाऊँ, मैं ही उसको उनको कुछ हेल्दी खिलाऊँ। सो दीज थिंग्स, सो दे आर लाइक सुपर वुमेन। आई डोंट नो, समटाइम आई आस्क मतलब लाइक हाउ मदर इज़ अ सुपर वुमेन, कैसे होती हैं वो। सो दे टेल मी वंस आई विल ऑल्सो मतलब लाइक हैव द फैमिली एंड ऑल दिस, वंस आई विल ऑल्सो डू लाइक दिस। आई डोंट नो, आई गेट अमेज। मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ और लेडीज़ को देखती हूँ तो मुझे लगता है हेड्स ऑफ, वो घर भी संभालती हैं, वो बेबी संभालती हैं, वो मतलब सब कुछ करती हैं। सो मेरा बस यही एम है कि आप सब एक अपनी सी व्हाट हैपन ना, आई वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग। मान लीजिए एक बकेट है, ठीक है, उस मेरे पास एक वुमेन के पास बकेट है, उस बकेट में उसके पास वाटर फुल है। वाटर इज़ इमोशंस, हेल्प, केयर, लव, राइट, सपोर्ट शी इज़ गिविंग to everyone, to her child, to her husband, to her in-laws, right? She is every time giving. What is happening कि उसका bucket, that emotions, that love, that care for herself, क्या होता है वो इतना देती हैं कि bucket क्या हो गया, empty हो गया, right? So they are of that type. सो व्हाट वी शुड डू कि अगर हम सब थोड़ा हेल्प करें, एटलीस्ट मान लें फॉर वन बकेट, वन जग अगर हम इमोशंस, केयर बकेट में डालते रहें तो उनका बकेट भी जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होगा, मतलब खाली नहीं होगा। खाली का मतलब है एग्जॉस्ट नहीं होगा, दे विल ऑल्सो नॉट एग्जॉस्ट इन द इमोशंस, राइट? सो बस दिस इंफॉर्मेशन आई वांट टू कन्वे। सो बस यही मुझे कहना था। रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम, अल्लाह सबके रास्ते बनाए, अल्लाह सबका काम बनाए, और बस मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मेरे भी काम बने, और कभी नाउम्मीद मत होइए। मैंने बहुत लोग को देखा है नाउम्मीद होते हैं, मतलब मुझे तो ऐसा फ़ील होता है जब कि अल्लाह हमें कहाँ से नवाजता है हम सोच भी नहीं सकते, इट्स लाइक दैट। सो इसलिए खुश रहिए और एक दूसरे की मदद करिए। और हाँ, एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि अल्लाह कहते हैं कि आफ्टर टेस्ट एंड ट्रायल देयर विल बी गुड डेज़ ऑल्सो, मतलब व्हाट वी से, परेशानी के साथ आसानी भी आती है, ठीक है। हाँ, करेक्ट। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि हम यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, बाकी लोग मतलब फॉर आवर पर्सपेक्टिव दे आर एंजॉइंग, दे आर ऑल्सो गेटिंग द गुड टाइम ऑल्सो। सी लाइक वी हैव एग्ज़ाम इन द कॉलेज, राइट? एनी अदर एग्ज़ाम वी वर्क वेरी हार्ड, study, right? Then what, after exam what we get exhausted and we wait for the result, right? So once the result get good, we get cheer, we get boost, है ना, right? That period is for enjoying, right? अगर कोई एग्ज़ाम निकल गया then we will start enjoying like this। पर क्या होता है कि sometime the tests are rigorously, एक टेस्ट गया, सेकेंड टेस्ट गया, थर्ड टेस्ट गया, फोर्थ टेस्ट, सो वी गेट एग्जॉस्ट, राइट? सो क्या होता है ना कि
ये याद रखिएगा, जितना जितना जैसा आपका टेस्ट होगा, जितना बड़ा आपका मुश्किल टेस्ट होगा, रिवॉर्ड भी उतना बड़ा होगा। बस ये याद रखिएगा। और अल्लाह ने एक चीज़ बोली है कि ये दुनिया, दिस दुनिया इज़ नॉट फॉर एन्जॉयमेंट। हम ये सोचते हैं ना कि हम ही क्यों, क्या हम इंसान अच्छे नहीं हैं या फिर हम में कुछ बुराई है कि हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स चल रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा है ये लाइफ तो मैं तुम्हें बोल के भेजा हूँ कि दिस लाइफ विल बी फुल ऑफ हार्डशिप, यू विल हैव द टेस्ट एंड ट्रायल। ठीक है, जिसकी लाइफ में टेस्ट एंड ट्रायल नहीं हो रहे उससे अल्लाह अलग तरीके से उसका जजमेंट करेंगे। अगर आपकी लाइफ में टेस्ट और ट्रायल हो रहे हैं तो डजंट मीन कि आप बुरे हैं या आप ख़राब हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपको पसंद करते हैं। कीप वर्किंग, दिस लाइफ इज़ ओनली टेम्पररी एंड द जन्ना इज़ द मेन एम ऑफ अस। सो बस यही, और बस अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। बस ठीक है, फिर मुलाकात होगी, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।